फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जिनका भी कल यूजीसी नेट की आंसर की नहीं निकल रही थी, आज यहाँ पर सबकी अपडेट कर दी गई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ugcnet.nta.ac.in ये जो साइट है, इस पे आप चले जाइए और यहाँ पर आपको दिख जाएगी आपकी यूजीसी नेट की। देखिए, आंसर की चैलेंज विंडो ओपन हो गई है, ऑलरेडी मेंशन है। और लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर लिंक भी मेंशन हो रहा है आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, आंसर की चैलेंज की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। आपको इसी पे ही क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपकी डिटेल है आपको उसको डालना है। एप्लीकेशन नंबर, डीओबी और आपका ये जो सिक्योरिटी पिन है। कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी पिन गलत दिखाई देता है या लिख कर आता है कि वेरीफाई नहीं है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप दोबारा से इस ये जो ग्रीन बटन आपको दिख रहा है ना, जो रिफ्रेश वाला ग्रीन बटन, इस पे क्लिक करके भी आप इसको दोबारा से जनरेट कर सकते हो। तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लो। तो यहाँ ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि जहां से आपको आंसर की निकालनी है। अब बात आती है कि भाई, हमने आंसर की तो निकाल ली, अब उसको मैच कैसे कराएं। बहुत सारी कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ, एक हमारी कैंडिडेट है आरती, जिसका क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला था। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और इसमें हमें आंसर की निकालनी कैसी है, क्योंकि आंसर की इस तरीके से होती है जहां पे आपके सामने क्वेश्चन लिस्ट होती है, करेक्ट आंसर होते हैं, ऑप्शन आंसर फॉर चैलेंज। अब करना क्या है, देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप एक कॉपी रख लीजिए अपने पास में, वहां पर क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, ठीक है। अब ये जो करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, यानी ये जो आपका आंसर है, ये एनटीए की तरफ से सही माना गया है। एनटीए की तरफ से 3 को सही माना गया है। और अगर आपने ये जो देख सकते हैं हाईलाइटेड पोर्शन, यानी यहाँ पर हल्का सा ग्रे कलर आपको दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन आपने टिक किया है, इसका मतलब है कि आपने भी 3 आंसर को ही टिक किया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। वहीं अगर हम बात करते हैं और बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे चेक करें, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 227427187114। देखिए, शॉर्टकट में 18713 से स्टार्ट कर लीजिए, 18714। अब 18714, अब आपको कहाँ पे ढूंढना है, देखिए क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन में आईडी कहाँ पे है। आईडी गाइस आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी देखिए 18714। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी। यहीं से ही पूरा पूरा क्वेश्चन ना आईडी मत लिखो, 18714 से लिखना स्टार्ट करो। और यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन 1 2 3 4, यानी 18714 का, यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। 18714 का करेक्ट आंसर है 4 और यहाँ पे हमने 4 को ही सेलेक्ट किया है, यानी ये भी सही है। अब यहाँ पर इसका मतलब है 4 ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका जो सही आंसर है वो है 103। ये ऑप्शन आईडी से आपको चेक करना है, आपको ऑप्शन आईडी का यूज करना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, सेम आपको ऑप्शंस को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करी है तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए दूसरा एक और दिखा देती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पर पहुंचे, हमने देखा 18717। जी हाँ, तो पूरा देख लीजिए, अगर आपको पूरा देखना है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अदरवाइज लास्ट की 5 से 6 डिजिट आप देख सकते हो। अब इसका सही आंसर क्या होगा। अब हम चले जाते हैं 17 पे। 17 कहाँ पे है हमारा, थोड़ा सा नीचे जाके देखना पड़ेगा। 18717, इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है यहाँ पे 162.6 आंसर जो है इस डीआई के क्वेश्चन का सही आंसर है 162.6, यानी आपको ये ऑप्शंस यहाँ से देखने हैं। ठीक है, ऑप्शन आईडी यहाँ से देखनी है। अगर 4 है तो 4 पे टिक करेंगे, 3 है तो 3 मानेंगे, 2 है तो 2 मानेंगे और 1 है तो 1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 715, 18715। चलिए 18715 किधर गया भाई, ऊपर से आपको देखना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग एक कॉपी में लिख लेना अपने पास में, तो आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कोड में यही चीज़ रहती है कि अब देखिए 18716, 18716 ये रहा हमारा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर 1 सही है और यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
राजस्थान, तमिलनाडु। ओ भाई क्या बात है भाई, इन्होंने तो बिल्कुल सही कर दिया यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे अब बचा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये भी सही कर दिया इन्होंने, ये भी सही कर दिया। अब बचा है 715। तो भाई डीआई का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 713, 713, 15, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही ऊपर नीचे ही आपको मिलने वाले हैं। 715, ठीक है। अब 715 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। और इन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 डाला है, यानी डीआई पे ही इन्होंने पूरी की पूरी सॉल्व कर लिया है। ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी 44.6। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी पूरी की पूरी डीआई के सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, ये चीज ध्यान रखिए कि करेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, जो एनटीए की तरफ से दिया गया ऑप्शन है वो यहाँ पे है, ये आंसर सही है। आपको लगता है कि नहीं भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 4 और आपका आंसर होता 3, और अगर आपको लगता है कि भाई देखिए हमारा जो 3 आंसर है वो सही होना चाहिए, तो आपको इस पे टिक करना है। और क्लेम करने के लिए आपको नीचे जाना है और यहाँ पे चूज फाइल, यानी कि अगर आपको लगता है 3 आंसर सही है तो क्यों आंसर सही है, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। किसी बुक से अगर आपने देखा है या आपने खुद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है तो आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड कर दीजिए, वेरिफिकेशन कोड को यहाँ डाल दीजिए, और यहाँ पे 200 पर क्वेश्चन लगेगा, उसको डाल करके यहाँ पे रिव्यू क्लेम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको जो अपनी क्वेश्चन आंसर की ये जो शीट है इसको चेक करना है। ऐसे ही एक अपनी कॉपी ले लीजिए जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, एनटीए के करेक्ट आंसर लिखिए, और चैलेंज ये जो आपकी आंसर आपने कितने सही आंसर किए हैं, एग्जैक्ट आपको ये भी पता चल जाएगा कि 300 में से आपके कितने आंसर जो है वो सही हो रहे हैं। 300 क्यों आपके भाई, 300 का मतलब हो गया हमारा, 300 का तो पेपर है, क्वेश्चन तो 150 ही होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 और 50 क्वेश्चन होंगे पेपर 1। तो 150 कोई ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन की आईडी लिखिए और एनटीए के साथ मैच करके देखिए। इन केस कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। जिसका भी क्वेश्चन पेपर या आंसर की नहीं डाउनलोड हो पा रही है, या उनको लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम पर आप हमें अपना डिटेल शेयर करेंगे तो वहां पर मैं आपको जो है आपकी आईडी पे जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की है वो दोनों ही आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये देखिए क्वेश्चन आईडी, ठीक है, क्वेश्चन आईडी ये रही, ऑप्शन है ये क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो एनटीए का ये करेक्ट आंसर है, और ये आपने आंसर को दिया हुआ है, जहां पे 1 2 3 4 है उसमें जो ग्रे रंग है वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और जहां पे करेक्ट ऑप्शन लिखा है जो कि आपके सेकंड कॉलम में है, वो आपका एनटीए का आंसर सही है। आई होप कि अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।